अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आयशा जहाज़ेब हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। सोशल मीडिया पर आजकल एक लतीफ़ा चल रहा है। ख़ानदान कहीं जा रहा होता है गाड़ी में, उन्हें दूर डाकू खड़े नज़र आते हैं तो उनके मुंह से बेसाख्ता निकलता है, या अल्लाह ये डाकू ही हूँ, यानी पुलिस ना हो। पुलिस नाकों का अवाम पर खौफदारी है। यहाँ भी कुछ लोग नाकों के सताए बैठे हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। तोड़ छड्डा बखियां ते पुट छड्डवार, दस मैनू अज तेरा की करा हाल। तोड़ छड्डा चूड़ियां ते खोल लवा बाल, छड्ड के न जावी मैनू ले चलना। पीछे एसएचओ साहब, ये क्या हो रहा है? तफ्तीश हो रही और असीं ते बांदर दा तमाशा दिखाण दे तुहानू। केड़ी तफ्तीश? 9 चंडा ते 11वां गाना सुना दिता तू। एक ते दी नंबर प्लेट 2 नंबर सी, अच्छा उतो काले शीशे गड्डी दे, तीसरा एडी स्पीड ते जा रहा सी गड्डी लेके। साहब जी मैं दस नहीं सकदा। गड्डी तू मंगा ले, तेल मैं पवानिया वे, मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहनी। एसएचओ साहब, अपनी वर्दी का कुछ ख्याल करें। और ते तो आई है चंगी भली की होया वर्दी नु। इस बेचारे का कसूर क्या, क्यों पीट रहे हो उसे? मेरा कसूर सिर्फ इन्ना ही है जी, असी दादन खान लवांदे पे आ। अच्छा, आई करके लाहौर विच बड़े आ जी। आई कर मेरा मतलब, अच्छा आया गड्डी तो बंदा ऐ करके बनदा या ऐ करके बढ़दा? आई गड्डी शहर दे विच बड़ी है जी। हाँ। इन्हां ने हथ दिता, गड्डी 120 ते चलाउंदा पिया। 120 गलियां च 120 दी स्पीड नाल चलदी गड्डी। देखो तेरे नहीं आ, मेरे दर्द हुंदी वाला नु। ओ भाई, ये तो बताया, उसे पकड़ा किस जुर्म में? ओ बाजी है, देखो गड्डी दे कागजात ही नहीं है। ओ बाजी गड्डी मेरी है ही नहीं। गड्डी किसे दी ते चलावे तू, तेल अगला पावे ते साड़े तू। अब भाई जी गड्डी हुंदी आ 22 लाख किसे ने खर्चे ते चौथे गेट च चलावे तू। आपकी गाड़ी है जी, तो कागज क्यों नहीं दिए? मुझसे मांगे ही नहीं, उसी से मांगी जा रहे हैं। तेरे को कागज मंगने असी निमको रखनी होते। कार के कागज है उसके पास। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਧਰੂਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। और नकाहनामा भी नहीं है, देखो ਕੁੜੀ ਨੂੰ 120 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਭਜਾਈ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ। वो बेवकूफो, उसकी बहन है वो। ਚਾਚਾ ਦਾਤ। यानी कि विच मार्जिन है नु फैंटी लान। प्लीज सर, हमें जाने दे, हमें देर हो रही है। अच्छा, चमकीले कपड़े, बड़े बड़े झुमके, सुर्खियां लाते, हमें जाने दे। जाने दे तेनू 120 दी स्पीड ते जावे तू सड़कां ते। सड़कां ते 120 ते सानू अजे तक टका भी नहीं। इन्हां दोवां नू इत्थे बिठा, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਸਮਝਾ ਬੇੜਾ ਤਰ ਜਾਵੇ। ले बे ਤੂੰ ਲੈ ਲਾਮ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਤੌਲੀ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਭੜ ਕੇ। ਖਬਰਦਾਰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਵੇ ਖੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰੀਆਂ ਲਾਣ ਵਾਲਾ? साहब जी इंग्लिश दा प्रोफेसर जे। ऐसे इल्काबात से बुलाते हैं आप प्रोफेसर्स को? आदाब। थैंक यू। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ? ओ कुड़ी नू छेड़िया जी इन्ने। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੇੜੇ ਉਰਦੂ ਚ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ? अंग्रेजी च। अंग्रेजी च। ओ माय लव। नहीं छेड़ा वेड़ा कोई नहीं, बस गलत फहमी जरा हो गई थी। एक मिनट तुसी चुप करो। गार च रिछा नू नाश्ता सप्लाई करना लियो। जी बाजी की क्या की इन्होंने? हाय, मैं क्या दसा? जो इन्होंने किया ना सिर्फ ओही दस। ये गल्लां बंदियां च सुनने वालियां नहीं, कल्ली को सुन लो। क्या? कल इथों तक तजावज कर चुकी है। मैं इन्हें कल अंग्रेजी पढ़ने गई हूं। मैं कह दे आ मेरी सोनी में लेट थी गया। ओ तू 9 नंबर ते गया सी यार। ओह नो नो, और मैंने तो कहा था आई एम सॉरी, आई एम लेट। इसे समझ नहीं आई। मैंने कहा था ना गलत फहमी हुई है। आई एम सॉरी, आई एम लेट एंड कम सोनी। मोहतरमा, इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं। आय है बात क्यों नहीं? उन्हें क्या आई एम सॉरी थे वो समझिए कि आ मेरी सोनी। जरीना, वो तो सिर्फ माफी मांग रहे थे आपसे लेट आने के लिए। हाय बाजी, मैं कोई एबीसी तो सिखावे था। ये तो सीधा सीधा मेरे को पुट्ठा सीधा अजीब अजीब गाली करे दे। अब भी तो सुना मेरे को क्या है कैसी? क्या है किसी? आधे आप आधा डॉक्टर लिए। आपा तो डॉक्टर लिए? लतीफा है। सो फनी। और मैंने कहा एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे।
अगला सेब खा। वो सेब खाने की बात कर रहे थे। ओनू सेब खवाई ना, अब तू बांदरा को चने खो खो के खाना। केड़ा सेब खवाना सी हो, गाचा के काला किलो? ओ बैल हाय हाय किते है तवा कर दिंदा बैल। अच्छा चुकन दे जी। अब थाने के बाहर मशकूक आदमी लाल रंग दी जैकेट। गल सुन। हाँ जी। बाहर थाने दे ना कोई लाल रंग दी जैकेट पा के ना मशकूक आदमी जिहदे कोल बैग भी है, फौरन फड़ के लेके आ। मैं कहा तुसी आप ही चल जाओ, मेरा 9 तरीक नूं विआह जे। तू बेफिक्र होके जा, मैं हैगा जो हां। मेरा विआह है। ओहो तो बरातियों तो मैं अटेंड करना, दफा भी हो। मेरा पता लेंदे रहना। ये तो हाल है आपके पुलिस वालों का। बस ओए अगे लग, ओए एडा तू धुप सेकने है, आगे हो। पापा जी ओए इनु बैग नु बोलिया ते जगह। आया बैग समेत ही अंदर ले फड़ के रख। अब भाई जी बैक ना खोलना है ना, वे सारिਆਂ ਦਾ बैक लग जाए। ओथे के टुरेगा के नहीं? थले बैठ, थले बैठ, थले बैठ। वो आपको पकड़ के क्यों लाए हैं मोहतरम? हाय कह रही है बैग दे विच हैगा टिक 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 टिक। ओए अल्लाह को रहम मंगो। ओहो ऐसा कुछ नहीं कह रहा वो। भाई इस बैग में क्या है? अगे मुंह तकन दे, बैग दी तलाशी ले। ओ ले लेने तलाशी। मैं तो कहना वैसे आप ही उठ पवो। एदी तलाशी ते मैं आप ले लांगा, तू सिर्फ बैग दी तलाशी ले। अब भाई हथे ना खोलिए, नहीं तो पूरा थाना ही डी 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 डी। और ये बैग प्लीज उधर ले जाए। ओ ले लेने बैग दी तलाशी। बैग केड़ा माफी मांग लो जिन्हें जिन्हें मंगनी है। कैसे अफसर भर्ती किए आपने? और डरते हो तुम बैग खोलने से? लाओ मैं खोल देती हूँ। ना ना उम्र जान वाली है भला। हाय अभी डरी जान दे, बैग खोल ले। उन्हें एक मिनट लगेगा ते सही तरह। अब भाई आउंदे डी डी डी। चंगा हो ही रहा जड़ा जवानी च चला गया। अरे तरसाई जाएगा, हुन खोल भी ले। तरसाई जाएगा, तेरे लिए पिज्जा मंगाया मैं। ओ भाई ये बैग मुझे दो, मैं खोल लेती हूँ। और खोला जेड़ी रात कबर जानी हो कबर जी है। डर के बुरा हाल हो गया, अब तो मुझे तुम पे शक हो रहा है। दो इधर बैग। आयशा जी। हाँ जी चल गया। हाँ जी आपका दिमाग चल गया। और दिमाग तो लबड़े ही नहीं जो चल गया। अब भाई वो चिड़ी छिक्के वाले बुला लो जेडे चेक कर देने। बॉम्ब स्क्वाड होता है वो। हाँ उन्होंने बुला लो। तो मैं कह रही हूँ मुझे दे दो, मैं चेक करके बता देती हूँ। इधर ले आ बैग, मौत को भी कोई नस सके। मेरा आम नाल तमक नाल भी चल जाता है। ओहो कुछ नहीं है इसमें। हाँ तो कुछ नहीं है ते कैम होके खलो। कंबो ना मुंह च कुछ पड़ी जाओ। साड़ियां हरकतां सुनते कबर जी छतर शुरू हुई। हजे तो शगना दी मेहंदी भी नहीं सी हत्थां ते लगी। नहीं छितर ना लक तो चर्बी भी ला देंगे। लो ताड़ा बेशरम आदमी। लेके फिर चिट्टियां वर्दियां कौन ने? चिट्ठी वाला कोई नहीं है। अच्छा देखो पुरबाश हो गया ना तो मैंने रात नूं ना ले जाना। ओ तेरी टीटी चलाना तो भेजो किसी को, ये बॉम्ब पड़े हैं। अब भाई डी डी डी। तुसी मेरी कबर च खैरना आए हो। हमारा सेगमेंट है दुरुस्त नाक। हमने जब भी गालिब की बात की है नुस्खा हमीदिया का जिक्र हुआ है। उसी नुस्खा हमीदिया से एक शेर पढ़ रही है। इरशाद। मर गया सदमाए आवाज से कुम के गालिब, नातवानी से हरीफे दमे ईसा ना हुआ। वाह 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 वाह। कुंभ दे मेले च तवानाई वास्ते हरीसा खादा, पचिया नहीं तो मर गया। बढ़िया शेर है। पल्लियों खादा हुंदा ते पचदा। ओ बीरे इस शेर का हरगिज ये मतलब नहीं है। सानू तो यही समझ लगी है। प्रोफेसर साहब
और बीरे इसमें गालिब ने अपने ज़ौफ़ और नातवानी का जिक्र किया है। हर आशिक हमा वक्त चिरागे सहरी होता है, किसी वक्त भी मरा चाहता है, लेकिन देखिए यहाँ कि कुम कहने से भी उसको जिंदगी नहीं मिली। हाँ। बल्कि अभी कुम कहा नहीं, इसकी आवाज सुनकर ही उसकी जान निकल गई। वाह वाह। अब देखिए गालिब की फनकारी क्या है। हयात आफरीन जो है, हयात बख्श जो है, वो चाहते हुए भी किसी को जिंदगी ना दे सका। इस पे मजीद बात की जाए तो बात और तरफ निकल जाएगी। जी प्रोफेसर साहब, आप भी कुछ रोशनी डालिए। दरअसल यहाँ पे गालिब ने अपनी नातवानी का जिक्र किया है कि उनके अंदर इस कदर नातवानी थी कि या तो वो जिंदगी से निकल सकते थे, हाँ। तो या वो जिंदगी में वापस आ सकते थे। वाह वाह। एक कुम का इंतजार था, लेकिन जैसे ही उसके महबूब के लब हिले, कुम कहा, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, लिहाजा उनकी जान निकल गई। देखो बयान कोई करदा बख्त है ना पिया। अच्छा, इसमें एक रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट भी है ना जी। हजरत ईसा के मोज़े की बात की गई है। हजरत ईसा का मोज़ा था कि वो कुम कहते थे और मुर्दा जिंदा हो जाता था। बिल्कुल। जब शिद्दत से किसी को दिखाना हो कि वो किसी सूरत में जिंदा नहीं हो सकता, तो हम ये कहते हैं कि ये कुम से भी खड़ा नहीं होता। गालिब ने इससे यही काम लिया है। प्रोफेसर साहब, आप तो कहते थे कि गालिब जो है वो अपने महबूब को जूते की नोक पे रखता था। हाँ हाँ, मर गया मगर जूते की नोक खराब नहीं की। सदके जाम है तेरे प्रोफेसर की ये गरीबी है। ये बात किसी हद तक ठीक है आयशा। मुख्तसर बात यह है कि गालिब ने इस शेर में हरकत लब को सदाए ईसा से मुकद्दम जाना है। और कॉकस साहब देखिए, उन्होंने आवाज का इंतजार नहीं किया, मरना बेहतर समझा, लेकिन महबूब के आगे झुके नहीं है। इंदे प्रोफेसर ने छातल बेच के सारी रात यही सोचते रहते हैं, क्या शेर दे दो मिसरे ते पखे दे पर तीन क्यों। आयशा, इस शेर में जो असल बात थी वो दूर निकल जाएगी। शेर में कोई मजमून इतना भी बड़ा नहीं है। ये क्या कह गए प्रोफेसर मैं साहब? सही कह रहा हूँ। प्रोफेसर साहब, यज़दानी साहब क्या कह रहे हैं कि गालिब ने इस शेर में बड़ा मजमून नहीं बांधा? लगता है आज प्रोफेसर साहब का कोई दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। नातवानी का आलम देखिए कि वो महबूब की सदाए कुम की ताब भी नहीं ला सका। उस प्रोफेसर दे दिमाग च खोड़ है ते इन्हां दी दाढ़ च खोड़ है, मगर गल ठीक कर रहे हैं। बीरे तो उन्हां दी गल सुननी है, दंदी बढ़वानी है। बीरे, you are impossible। भाई प्रोफेसर साहब ने ठान रखी है, अगर किसी बात का ना पता हो समझने की कोशिश भी नहीं करनी। आप हमें समझा दीजिए। भाई मैं कह रहा हूँ कि इसमें मजमून इतना बड़ा नहीं है। अच्छा। लेकिन शेर जरूर बड़ा है। गालिब की यही खूबी है, एक आम से मजमून को इस तरीके से बयान करते हैं कि वो शेर लाजवाब बन जाता है। बेशक। अब देखिए, आशिक की ज़ौफ़ नातवानी एक मरवज शुरू से चलता आ रहा है। अब मीर को देखिए, टुक मीर जिगर सोख्ता की जल्द खबर ले, वाह। क्या यार भरोसा है चिरागे साहरी का, मरने के करीब हैं। और प्रोफेसर साहब इस तरीके से बयान कर रहे हैं जैसे कुम कहा महबूब ने और गालिब मर गया। ओ मियाँ, मरा नहीं है। असल बात क्या है? कहा जाता है कि गालिब जिस मजमून को पकड़ता है उसके इम्कानात ख़त्म कर देता है। इसमें जो ज़ौफ़ नातवानी का मजमून बयान किया गया, किसी शायर को कहिए कि इस दर्जा नातवा होकर दिखाए, यही असल खूबी है। वाह वाह, बहुत खूब यज़दानी साहब। अच्छा, प्रोफेसर साहब की एक बात समझ में नहीं आई। वो कहते हैं कि जी मजमून छोटा है, शेर बहुत बड़ा है। ये तो वही बात होगी कि जैसे ये मरा नहीं है, फौत हुआ है। उनसे से दुआ करनी है या गल करनी? प्रोफेसर साहब, इसी गजल का एक शेर है, सब्ज़ाए खत से तेरा काकुले सरकश ना दबा, वाह। ये ज़ुमर्रद भी हरीफे दमे उफ़ी ना हुआ। अब देखिए, शेर की डिक्शन देखिए, क्राफ्ट देखिए, लगता है कितना अजीम शेर है। प्रोफेसर साहब, शायर को उसके आला तरीन तहय्युल से जांचा जाता है। यही मैं कह रहा हूँ। इसी गजल का एक शेर देखें, मैंने चाहा था कि अंदूहे वफा से छूटूं, वो सितमगर मेरे मरने पे भी राजी ना हुआ। वाह। बाबा इन्हें दोनों के हथ खुडियां तलवारा फड़ा दियो, क्यों फट ना लगे, सिर्फ सट लगे। और तखय्युल की बुलंद परवाजी देखनी है तो इस गजल का मतलब देखें, दहर में नक्शे वफा वजह तसल्ली ना हुआ, है ये वो लफ्ज़ कि शर्मिंदा मानी ना हुआ। चलो सो गए हैं। मैंने इनसे कहा था उस शेर के बारे में जरा इजहार ख्याल फरमाएं, सब्ज़ाए खत से तेरा काकुले सरकश ना दबा, उसको ये बोल कर गए। प्रोफेसर साहब, गजल में हर मजमून तो बड़ा नहीं बांधा जा सकता। भाई दुरुस्त है,
गालिब की इस फनकारी को भी मलहूज रखे ना, एक आम से मजमून को बयान इस तरीके से करता है कि शेर बड़ा लगता है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है ये बात। ਤੁਸੀਂ ਉਹ शेर ਦੀ ਗੱਲ क्यों नहीं करते ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। सब्ज़ाए खत से तेरा काकुले सरकश ना दबा, ठंड बहुत है किशमिश मंगा लो, ये जुमर्रद भी हरीफे दमे उफई ना हुआ। अच्छा, इस शेर में गालिब ने जो ख्याल पेश किया है, कहा जाता है कि वो बिल्कुल फरसूदा ख्याल है। अच्छा, इससे पहले भी ये तखय्युल पेश होता रहा है। रियासत अवध के आसिफुद्दौला ने इसका तजर्बा किया। कहते हैं कि सांप अगर ज़मुरद पत्थर को देख ले तो अंधा हो जाता है जी। तो उसने ज़मुरद पत्थर मंगवाए और सांप मंगवाया और उसके सामने रखे, लेकिन वो बिल्कुल अंधा नहीं हुआ। तो तुसी किताबां देख के भी नहीं आए? प्रोफेसर साहब, जितनी ज़रबल अमसाल हैं, जितनी ये तलमीहात हैं, क्या वो वाकई हकीकी मानों में दुरुस्त है? आप इसके पीछे पड़ गए। वे बड़े लिटरेरी है, भाभी आज से 4 टूमा नहीं खरीदियां, किताबां ही लेंदे थे। सब्ज़ा खत से जो मुराद है ना, उसका चेहरा रुखसार है महबूब के, और जो काकुल हैं वो उसके दोनों तरफ के बाल हैं। वो कहते हैं कि उसके जो काकुल हैं, जो बाल हैं, वो सांप की तरह हैं। वो उसका जो है इस कदर ज़्यादा असर है कि वो ज़्यादा नुमाया हो रहे हैं उसके सब्ज़ा खत के आगे। टोपी ला के दिखाओ, थोड़े सिर ते काकुल है ही नहीं। धीरे, that's very bad। ते जिन्हां दे वाल है उन्हां दा कदों फोटो शूट होण दे आ, ते जिन्हां दे नहीं है उन्हां दे किहड़े कार्ड छपदे ने। अच्छा भाई, एक बात मैं वाज़ेह कर दूं कि हर शायर का कोई ना कोई सोर्स होता है। वो कोई देवमाला हो सकती है, कोई लोक दास्तान हो सकती है, तारीख हो सकती है, या कोई इल्मुल कलाम। बड़ा मुश्किल शेर है, लेकिन शुक्र है इसमें कोई गलती नहीं है। गलती लगता प्रोफेसर ची है ओ भाई, जेडी सानू भुगतनी पैंदी है। गलती शेर में है। हेलो, मैं भी क्या सी अज दा दिन एडा अच्छा नहीं हो सकता। मर गया सदमाए यक जुम्बशे लब से गालिब, ना तवानी से हरीफे दमे ईसा ना हुआ। शायरी इसका मतलब है कि तो इसका मिसरे उला ही गलत है सर। जी बिल्कुल, इसमें कुम नहीं आया। इसमें कुम नहीं आया। तदे नहीं उठे, कुम हुंदा ते उठदा। यहाँ एक बहुत बड़ी गलती है जी। हेलो, गल फिर शुरू तो जिसकी वजाहत इंतहाई ज़रूरी है जी। अक्सर लोग मिसरा सानी को गलत पढ़ते हैं। जैसे वो मिसरा सानी पढ़ते हैं, ना तवानी से हरीफ दमे ईसा ना हुआ। हालांकि ये लफ्ज़ यहाँ पर ईसा नहीं बल्कि ईसी है। ना तवानी से हरीफ दमे ईसी ना हुआ। शायरी का यहाँ मैं एक वजाहत करना चाहता हूँ। शायरी का एक उसूल है, एक काफिया होता है जिसका आखिरी जो हरफ होता है वो तब्दील नहीं होता जी। लेकिन जो तब्दील नहीं होता उससे जो पहला हरफ होता है वो तब्दील होता है, उसे हरफ रवी कहते हैं। और हरफ रवी का जो एराब होता है वो सेम होता है। मसलन जैसे हम कहते हैं चल गया, जल गया, टल गया। अल्लाम से पहले जो है जीम टे इनके ऊपर ज़बर आ रही है जी। लेकिन अगर हम कहेंगे दिल गया तो वो लाम से पहले दाल के नीचे ज़ेर है, वो कभी नहीं चलेगा। इसलिए हरफे रवी का एराब जो है वो एक होना ज़रूरी है। ठीक। इसका मतलब देखें आप जी। दहर में नक्शे वफा वजह तसल्ली ना हुआ। वाह। यानी कि यहाँ पर जो लफ्ज़ तसल्ली है उसकी लाम के नीचे ज़ेर है, लिहाजा पूरी गज़ल जो है वो हरफे रवी की ज़ेर के साथ जाएगी। इसीलिए ये जो लफ्ज़ है दमे ईसी ना हुआ आएगा, दमे ईसा नहीं आएगा। प्रोफेसर साहब सारी उम्र तो हमने ईसा पढ़ा। देखें ये असल में कम इल्मी की बात है, लोग इस बात को नहीं समझते। ठंड भी इन्नी पैंदी है फिर इधर नु आ जांदे हैं। प्रोफेसर साहब उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बेजादारी आंच खूबा हमा धारन तू तन्हा दारी, तो इसमें तो ईसा पड़ता है। बात हो रही है कि इस गजल में जो हरफे रवी है वो जेर के साथ है। बड़े तेज अभी प्रोफेसर साहब, आप जेर नहीं होए, नाम थले जेर ला ली। और मेरे इतना भी मुतासर होने की बात नहीं है। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये काफिया व अयूब काफिया का मौजूद छेड़ते वक्त ना कुछ बातों का लिहाज रखा करें जो शारहीन ने भी मलहूज रखा है। बात आपकी टेक्निकली दुरुस्त है, लेकिन जब आयशा मशाहिर की बात हो, हाँ। बिलखुसूस बरगजीदा हस्तियों की बात हो, हाँ। तो उनके नाम का एहतराम किया जाता है। वाह। यही वजह है कि यूसुफ सलीम चिश्ती ने, मौलाना गुलाम रसूल मेहर ने
अपनी किताबों में इसे ईसाई लिखा है और ये के ऊपर खड़ी मत डाली है। हाँ, अलबत्ता पढ़ते हुए हम यूं करते हैं कि इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचते। मसलन ना तवानी से हरीफे दमे ईसा ना हुआ। एग्जैक्टली। वाह वाह वाह। सुलह हो गई है तो मिठाई मंगा लीजिए। मैं कहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਜ਼ਾਈ ਚੋਂ ਰੂੰ ਕਢਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜਵਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਵੋ। अब गालिब का एक मिसरा है, आखिर गुनाहगार हूँ काफिर नहीं हूँ मैं। वाह। लोग इसको इसी तरह पढ़ते हैं, लेकिन हरफे रवी की वजह से हर किताब में, हर दीवान में काफिर की फे के ऊपर ज़बर है। आखिर गुनाहगार हूँ काफिर नहीं हूँ मैं। और इसको गाया भी जो गया है, किसी ने अगर गाया है तो इसको काफिर ही गाया है। भाई आम अल्फाज में तब्दीली करना कोई बुरी बात नहीं। देखिए, लफ्ज होता है लहू, उसे लोहू पढ़ लिया जाता है। कभी गुनाह होता है, उसको गुनाह पढ़ लिया जाता है। कभी शाह होता है, उसको शाह पढ़ लिया जाता है। आपकी बात ही काटता हूँ, आपने कहा ना शाह को शाह पढ़ लिया जाता है। हाँ। तो वो अरूज को, बहर को, मीटर को दुरुस्त करने के लिए पढ़ते हैं। अदरवाइज अगर आप शाह को शाह पढ़ेंगे तो वो बहर से हट जाएगा शेर। भाई शेरी जरूरत के तहत अल्फाज में तब्दीली जायज है, ठीक, लेकिन जो बात मैंने आयशा कह दी है वो वैसे ही है जैसे आपने इसे दुरुस्त समझा है। इन्होंने तो किताबों का इतना शौक है, इन्होंने हेलमेट भी जिल्द कराया जे। हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से असद उमर। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच जी। और उनके साथ बैठे हैं चांदी पहलवान। आहा, काले बदल चढ़े ते मैं तेरी चाची नू कहा कि मोटे प्याज वाले पकोड़े कड, मैं लगा पिया ना। यानी मिसेस चांदी पकोड़े निकाल रही हैं? ओए और की उन्हें कड़ना, पकोड़े कड्डन डई है। सारी जिंदगी दे पिंड ते डांगा मार के उन्हें भोड़े कड्डे। ओए अख नहीं चुक सकती हो साडे अगे, तू डंडे दी पिया गल करना। और जाने दे चांदी पहलवान, जाने दे, उनके सामने तो भीगी बिल्ली बने होते आप। ओ प्यार नाल मरन वाले लोग है, डंडिया नाल नहीं। और लेकिन वो तो आपकी बड़ी दुर्गत बनाती है। ओए कोकब बाड़ो दी चलदी है, कार साडी चलदी हूं। पहलवान वैसे है सूल परस्ते। अच्छा। सारा दिन कटवांदा, शाम ਨੂੰ कुट खाना से। असद उमर साहब, आपने 100 प्याज भी खा लिए, लेकिन मौशी बहरान फिर भी न ठीक हुआ। देखें, जिन कौमों ने आसमान को तिकली लगानी होती है, जिन्होंने सितारों को पर कमन डालनी होती है, वो नहीं घबराते इन चीजों से। जी? ये एक जोश होता है, एक जज्बा होता है। वो प्याज क्या, उनको तो घास भी खाना पड़े वो खा लेते हैं। जी? खा लेना सी 100 प्याज के मटन च काम आंदा। और घास खाना भी कुछ नहीं, वो तो जूते भी हंस के खा लेते हैं। सर, क्या उनके लिए उनका मिशन होता है, उनका मकसद होता है। प्याज किया तो डरना क्या। देखिए, ये तो सारा मैं हर रोज अपने आप को, हमने अपना सफर आगे बढ़ाना, अपने आप को सुबह सुबह मोटिवेट करने के लिए मैं गाना सुनता हूँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल, ये सब छोड़ के पीछे तक का बड़ा मोटिवेट हो जाता है। और सर आप यहाँ बैठे गाने गा रहे हैं और कपास के किसान आपकी जान को रो रहे हैं। नहीं तो वो मेरी जान को क्यों रो रहे हैं? मैं को कपास में कुत्ता बांधा है सर। तो सर कपास में कुत्ता नहीं बांधा, आपने तो वहां को जिन बांध दिया है। बेचारे परेशान है, कीमतों को रो रहे हैं कि उनको सही कीमत नहीं मिलती। और जो जिन बने ने तो कोई पीर बुलाओ। और सर बड़े जिम्मेदार के अपने मौजे करा दिए हैं और छोटा जिम्मेदार बेचारा वो आपकी जान को रो रहा है। मेरी जान को क्यों रो रहा है? मैं उसको फीडर छीन के भाग गया हूँ। और सर फाइलर्स की मुसीबतें बढ़ गई हैं और नॉन फाइलर्स को आप छूट दे रहे हैं। यार मायूस जहनियत है आपकी, कोई पता नहीं चलता आपका मसला क्या है। कभी बात उधर लेके निकल जाते हो, कभी उधर लेके निकल जाते हो। कमाल करते हैं प्रोफेसर साहब आप। नॉन फाइलर्स को रिबेट मिल गई है गाड़ी खरीदने पर। और कोई स्ट्रक्चर समझाना चाहिए। मुल्क की इस्लाहत के लिए काम कर रहे हैं, ये कभी ज़राअत की बात करते हैं, कभी टैक्स की बात करते हैं, कोई पता चलता है क्या? मुझे ये बताएं प्रोफेसर साहब, टैक्स पेयर को क्या छूट है? वो क्यों टैक्स पे करें? लोग कैसे दाखिल होंगे टैक्स पेयर्स के सफर में? इसीलिए तो कहता हूं कि इनकी सियासत चांदी प्रमाण के कागजों में फेल है, डेड फ्लॉप है। अच्छा। और पुत्तरे जेड़ा सबक नहीं याद करदा ओनू छुट्टी दे देंदे ने। नॉन फाइलरां दे नाल कार्ड जुआइयां वाला सलूक हो रहा है। हां जी। और वो बेचारे जेड़े फाइलर ने वो अपनी सारी जिंदगी दी कमाई तुहाडी खुदाई च सुटदे रहंदे ने। और चांदी पहलवान, आपको इन बातों की समझ नहीं है। ये नॉन फाइलर है, इनको फाइलर होना पड़ेगा।
ये टैक्स का निजाम सही होगा तो मुल्क चलेगा। टैक्स देने से घबराते क्यों? प्रोफेसर साहब इनसे कहें टैक्स नेट बढ़ाएं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो टैक्स दे सकते हैं लेकिन वो टैक्स नेट में है ही नहीं। काला धन हर जगह है, काले धन को पकड़े सर। देखें जी, काले धन को पकड़ना तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे काला धन ना हुआ काली नागिन हुई, तो काला सांप हुआ ये। और जो काला धन पकड़ा गया तो फिर काला काहे को हुआ? वो तो फिर चिट्टा हो गया। किशोर कुमार जी ने इतनी खूबसूरत बात बताई थी प्रकाश मेहरा की फिल्म में, कहता काला धन पुराई नार पे नजर मत डालो, आदत है ये बुरी आदत को तुम बदल डालो, ये आदत तो तुम वो आग है जो एक दिन अपना घर फूके 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 के पग घुंघरू नहीं। तो ये बड़ी एक गल टैक्स नेट ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਨੈਟ ਖੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। और मैनू समझ नहीं आती तुसी इन्ने दौड़े बाहर दे करते हो, वो तानू पैसे क्यों नहीं होंदे? नहीं पहलवान जी हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं। हवा च नचन नाल बटेड़े हथ नहीं जे आने। इन्वेस्टमेंट लेके आओ सनतकारी में, अमदादों से ये चिराग जलाया ना जाएगा। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਚਾਂਦੀ ਭਵਾਨ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। और सर टैक्स फ्री इंडस्ट्रियल जोन कायम करें। कोकब कम ऑन, देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। आप दरबार से भी खाने जाओगे ना तो कम से कम 4 धक्के पहले आपको खाने पड़ेंगे। और सर बैरूनी इन्वेस्टमेंट में 77% कमी हो गई है। तो कोई बात नहीं, 100% तो नहीं, अभी कुछ परसेंटेज इसका मतलब है बाकी। पेवस्ता रहे शजर से उम्मीद है बहार रख, साडा हक इथे रख। जी आशा जी फजूल बोलने ते टैक्स हुंदा ना, इस बंदे नूं साल दा 3 अरब पैना सी। हमारे साथ यहाँ भी खातून बीबी, आप ये मशीन लेके कहाँ फिर रही हैं? नजर कमजोर तो को धागा पवाना जी। एहो जी और दड़ियां ते बैठ के अक्सर चिट्टा लबासी सीढ़ी हुंदी है। ओह बीबी क्या चाहिए आपको? बाऊ जरा देखना मशीन खराब है या इसका धागा कमजोर है। बीबी वो वजीर खजाना है, आपको मिस्त्री नजर आ रहे हैं? मेरे कहने का मतलब है इस मशीन में ऐसी क्या खराबी है जो ये करोड़ों नहीं कमा सकती? मशीन में खराबी? सर ये भी वही सिलाई मशीन ढूंढ रही है जो डॉलर जीती है। ऐस माई दी गल चांदी प्रवान दे कागजां च फर्स्ट डिवीजन ले गई जे। मेरी तो नजरें रह गई हैं बाऊ। मशीन में धागा डालते डालते 40-50 हजार रुपया जो इकट्ठा हुआ था वो भी ऑपरेशनों पे लग गया। मेरे पास न्यू जर्सी में फ्लैट क्या न्यू जर्सी पहनने के लिए नहीं है। हमारे लोगों ने अरबा कमा के 73 लाख रुपया FBI नु देता ते दा धागा ही टुटी जा रहा है। ओ माई लोगों ने अपने मुकद्दर सीले, तेरे को सूट नहीं सीता जा रहा। सुई भी टुटी जांदी पई है। इस मशीन नाल लोगों ने नस्लां सवार लियां, ताड़ी सुई टुटी जा रही। ये मशीन दे सिर ते लोगों ने ग्रीन कार्ड बना लेने ते तेरे को हले तक घर दा खुरा पक्का नहीं होया। और तुम इसके खुरे की बात करते हो? 22 करोड़ आवाम का खुरा कच्चा है। यार देखो किधर की बात किधर जाके मिला रहे हैं। और जिनके अरबों के हवाले दे रहे हो उन्होंने कोई काम किया होगा, उन्होंने कोई प्लानिंग की होगी, माई के पता नहीं क्या मसले हैं। शुक्र है मैं बहुता पढ़िया लिखा नहीं तो सारी जिंदगी इंज बहस च लंघ जानी सी मेरी। तुहानू पता पुन्नू दे एडे एडे लम्मे वाल सन। अच्छा इस बंदे ने उच्ची बोल बोल के झाड़ते सारे। सर क्या वजह है कि आप टीवी टॉक शोज पर, असेंबली में, हर जगह मईशत की बजाय सियासत पर बात करते नजर आते? अब देखिए सियासत की वजह से तो मैं मईशत का वजीर हूँ। अगर मैं सियासत पे बात नहीं करूंगा तो हॉकी मैच के दरमियान कमेंट्री करूंगा। गेंद इस वक्त शहबाज सीनियर के पास, अच्छा मौका शहबाज सीनियर से वसीम फरोज लंबे कदमों का इस्तेमाल पट्टी पर पहुंचे, अच्छा मौका और ये गोल पोस्ट से गेंद बाहर। Doesn't make sense. Sir, you actually make no sense. You too. किसे दी आए वे किथे मर गया ना मरो तो मैं तेरे वाले नहीं छड़ना मतलब आप हर वक्त गुस्से में रहती हैं और यहाँ आपके खामन बैठकर आपकी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। वो कहते हैं मेरी बीवी जैसी सलीकामंद, सुघड़, खूबसूरत, हसीन कोई और औरत हो ही नहीं सकती। चांदी
तू ये गल की थी नहीं हाँ। वो कहते हैं मेरी बीवी ऐसी बीवी है जिसने मेरे घर को जन्नत बना के रखा है। बहू जी, ये चांदी ने सबको जो थे। जी जी, ये तो कह रहे थे कौकाफ की परी क्या होगी मेरी बीवी के सामने। देखिए ना कितने लविंग और केयरिंग है। आप ही क्या हर वक्त डंडा डोरी उठा के उनके पीछे भागती रहती है? ओ, मैं ता ई वास्ते घेने ही हो जी मैं कुछ चांदी बिया घेन दे सी। एक दियां ते सोजा जा नहीं रहियां ना चांदी, मैं तेको ये जे बिया जरा घेन दे से ना तक सरदाई बढ़ा के देसा। सरदाई बनानी हो किधरे मैनू बेवकूफ ते नहीं बना रही। चांदी चल उठ जुलूं, बाहर साग रोटी खाऊं। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे कि बाहरी शेर है आप, घर में तो उनके सामने कबूतरी की तरह गुटर 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 करती रहती। मैं? हाँ, वो कह रहे थे कि आप उनके सामने आंख नहीं उठा सकती। चांदी जी अम्मी जी। ये भी बता रहे थे कि आप अपना सांस रोक लेती हैं जब गली में आवाज आए कि चांदी पहलवान आ गया। अच्छा, मैं आवाज सुन के सहरों गिन दिया। चांदी वे तेरी बेड़ी डुबे वे ना मुरादा, तू मेरे बारे चे गाली हैं? ना ना खोल के दस, आज खोल के बोले थे ना। तू घरों वेसन घिनाना है, इत्था आके बह गए तू इत्था गाली की तेरी मेरे बारे च तरह तरह दिया। नहीं ने मेरे मुंह करके गाल कर आंखें चख पा, क्या दे मैं तेरे को कर दिया? जरा ही देख मेरी आंखें चख पा। अच्छा We have to take a break. Please stay with us. आशा तुम्हें आज तो बाद चांदी पलवान दे कागता तो फेर डंड फलाम। आओ जी, आप पिछाड़ दो और रास्ता दे पिछाड़ दो। तशरीफ ले आओ जी। आओ जी, हम मेरी कोई गलती तो नहीं जी, मैं माफी चाहना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। साहब, ध्यान हो गया आपको? बस जी, अब मेरी गलती है जी। आपकी गलती है, लेकिन गिरे तो वो है। अब बस जी मैं पिंडों आए जी, ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਛਾਲ ਘੱਟ ਮਾਰੀ। क्या? मैं ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕ ਕੇ ਫਿਰ ਚਾਹ ਕੇ ਪੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। मुजदार साहब, ये क्या किया आपने? मेरे हाथ च लून दा डला भी फड़ा दे, इंज सोच नहीं चढ़ती। बड़े सादा मजाज ने जी। ये क्या सादगी हुई? अब पिछले दिनों च हेलीकॉप्टर च सैर करते पे हैं जी। अच्छा, इन्होंने मैं आख्या धौंसा आंदा पिया जी। फिर इन्होंने दरवाजा खोल दिता के फिर आई बबक्का वजा पूछल च लब्बे जाके। हेलीकॉप्टर की कौन सी पूछल होती है? अब भाई जिंदे उत्ते छोटा पक्खा नहीं हुंदा, गड़गड़ गड़गड़ जेड़ा उन्हें लई फिरदा है। जिड्डे सादा बंदे इंदे बंदे ते मींह वाली छतरी लेके भी हेलीकॉप्टर से छलांग कट मार दे। नॉट आउट जी, नॉट आउट। मुजदार साहब, 20-30 गाड़ियों का प्रोटोकॉल, ये है तब्दीली? और प्रोटोकॉल तो की याद करा दिता जे। क्रूजिंग करन दा बड़ा शौक है जी। क्रूजिंग? हाँ जी, आई करके पानी च कंडा सट के बैठे रहे ने। अच्छा अच्छा। 1.5 घंटे बाद एक मच्छी फसी, इन्होंने विच छाल कट मारी पानी में। हाँ जी, ओनू छड़ावन वास्ते। तो फिर पकड़ा क्यों था? आंदे नहीं, बेचारी दा मुंह फस गया, रोंदी उसी। हाँ जी, बेचारे ने कदी मच्छी फसाई नहीं ना। नॉट आउट जी, नॉट आउट। नहीं जी, मैं नहीं आखना पौले मार से। क्या कह रहे हैं? आंदे पेने जी हत्थां ते लोशन लाया करो। लोशन? और खुशकी नाल कुकड़ियां दे पंजे अर्गे हो गए ने। रबिश, आप ये कह रहे हैं मुजदार साहब? नॉट आउट जी, नॉट आउट। What? क्या कह रहे हैं मुजदार साहब? आंदे पेने के ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਲੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਲੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਏ, नहीं तो ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ संगली नहीं, नेकलेस है। नेकलेस जे। मेरी तौबा जी, मैं इथों ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ जे। क्या कह रहे हैं मुजदार साहब? आंदे पए ने टिकटा चेक करने वाली वर्दी पाई और टिकटा चेक करने वाला श्रोता भी है जे। क्या बोले? मैं नहीं जी, और ना आख्या जी। मुजदार साहब, ये क्या मतलब हुआ टिकटन चेक करने वाला खोता? सरौता सर, सरौता। मुजदार साहब, आप लोगों के कानों में इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं? हम तो एक कान में कुछ कहें तो दूसरे से धुआं निकलना शुरू हो जाता है जी। वैसे सर, मुझे मुजदार साहब ज्यादा देर इस ओहदे पर टिकते नजर नहीं आ रहे। मुझे खुद अपना आप ज्यादा देर इस ओहदे पे टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा। और सर, मुझे तो पूरी हुकूमत ही टिकती नजर नहीं आ रही। तेरी तो खैर आंखें खराब है ना यार। मेरी आंखें खराब है, ऐनक तो आपने लगाई हुई है। तेरा गला खराब है ना।
और सर आपकी कारकर्दगी खराब है। हमारी कारकर्दगी खराब है, तेरा किरदार खराब है। मेरा किरदार खराब है? किरदार पे तो आपकी उंगलियां उठ रही है। क्या आप अरस्तु बने हुए हैं? क्या किया मैशत के लिए आपने? ये तो तेरे ऊपर कौन सी चादरें चढ़ती हैं यार। वो बाहर को बंदा कह रहा था वो ग्रीस वाला तोता अंदर बैठा हुआ जो टांटा करता रहता है। बुजदार साहब, मुल्तान तो लेके डीजी खां कश्मीर राजनपुर तक उड़ीक दे पन सारा सूबा ते दियो। बस पे चढ़ा दिया है जी, पहुंच जाएगा सुबह तक। क्या? किसको बस पे चढ़ा दिए? सूबे को जी। लेकिन सुबह बस पे कैसे चढ़ गया? पायदान पे पांव रख के चढ़ा है जी। इन्हां दे भतीजे दा नाम है जी सूबे खां। हाँ जी, सूबा तो मिलना नहीं, भतीजा ही गोद ले ला। बुजदार साहब, ख्वाजा फरीद दी सरजमीन है, कुछ सूबा बनाओ, लोगों को खुशी थी वे, कारोबार मिले, ताकू दुआवां देवन, तारे ना दे डोड़े आखन। हाँ जी, दुआवां मिलन, लत्तां बावां टुटन तो बचन। बुजदार साहब, जे उन्होंने सूबा नहीं देना ते सानू ही साडा सूबा दे दो। बीरे, आप तो लाहौर में रहते हैं, आप कौन सा सूबा मांग रहे हैं? हाँ बीरे, भावे असी रहने हैं, काबज ता ए होया होया। ओ सही बुज़दार साहब, ओ सही मसेब दे हस्पतालां च बड़ी बुरी हालत है। ओ सही डॉक्टर कहनी लभदे, डॉक्टर हैं तो दवाई कहनी, कुछ करो। हाँ प्रोफेसर साहब, ये आप कह रहे हैं जो एक लफ्ज नहीं कहते? अस्पतालों की हालत अब यहाँ भी वही है जी। और सर को अच्छा काम खराब हो गया है तो ये फख्र की बात है। और सही था सड़कां देखो ही लश पश करेंदियां पेन, वसे बार देखो से रस्ते त्रुटे पेन, सड़कां कहनी, साइकिल चलावण दी जा कहनी सही। तुसी इत्थे आके साइकिल चला लो जी। बुज़दार साहब, खान साहब की मैसेज का इंतजार करते हैं, कुछ काम खुद भी कर लिया करें। नॉट आउट जी, नॉट आउट जी। ओ आयशा जी, इनके करने के काम तो चौधरी सरवर साहब कर लेते हैं, अलीम खान कर लेते हैं, चौधरी परवेज इलाही कर लेते हैं, इन्हें क्या जरूरत है? नहीं जी, उन तो बाह भी काम नहीं करती, उन तो सैन भी उन्होंने चलने हैं। और बुज़दार साहब, असेंबली के इजलास पर करोड़ों खर्च होते हैं, ना आप ईवान में आते हैं ना आपके वज़रा। और ईवान है कोई आ जाए। मुझे वहाँ नींद बहुत आती है जी। जी? बड़ी कोशिश की है, बैठा नहीं जाता जी। पैरा पार बह के देख लेना सी जी। बैठ तो जाएं जी, वहाँ शोर बहुत होता है जी। कन्ना च रूप आके चले जाया करो जी। मुसलसल स्पीकर को देखना पड़ता है जी। गर्दन च सरिया पवा लो जी, वड्डियां दी गर्दन च ते आ ही गया है जी। खातिनों हज़रात, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।